प्यारे दर्शकों, प्लीज वीडियो को 500 लाइक और कमेंट जरूर करें। देखते हैं इस बार हमें कितने लाइक्स मिलते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। चैप्टर 2157 10 फियर कर्सेस। जैसे ही उसने हाथ उठाया, सेनलियो वैंगसियांग तुरंत एक्टिवेट हो गया और परत दर परत डायमेंशनल गेट्स ने पूरे स्पेस को लपेट लिया। लेकिन जल्दी ही जो दरवाजे पहले ट्रांसपेरेंट थे, अचानक काले हो गए। डायमेंशनल गेट का दूसरा रूप इतना शक्तिशाली था कि वो लाइट तक को निगल लेता है और एक बिल्कुल आइसोलेटेड ब्लैक वर्ल्ड बना देता है। बेशक इसका एक बड़ा नुकसान भी था। अगर लाइट अंदर नहीं जाएगी तो झंग यी भी बाहर कुछ नहीं देख पाएगा। लेकिन जल्द ही वो ब्लैक वर्ल्ड खत्म हो गया। वुलुयन एम्पायर के ऑफिसर्स पहले से ही तैयार थे। वे किसी भी वक्त स्पेस वाइब्रेशन डिवाइस एक्टिवेट करने के लिए तैयार थे ताकि झंग यी की स्पेस एबिलिटी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। वो अभी भी वही काला आर्मोर पहने हुए था, लेकिन झंग यी को पहले से पता था कि अगर वो केव में घुसा तो क्या होगा। सेकेंड हैंड ऑफ टाइम अगले 4 सेकंड में आने वाले फ्यूचर की भविष्यवाणी कर सकता था। इसलिए उसे अचानक सरप्राइज अटैक या किसी ट्रैप से नुकसान पहुंचाना लगभग नामुमकिन था। तो झंग यी ने नीचे की ओर देखा, एक डिवाइस जो स्पेस एबिलिटीज को लिमिट कर सकता है, और वुलुयन एम्पायर का मिनिस्टर ऑफ पनिशमेंट ड्यूक क्लॉट झंग यी फाइल्स पलट रहा था। यांग जिंगसन ने पहले ही वुलुयन एम्पायर के अजीबोगरीब लोगों की सारी जानकारी कलेक्ट करके रखी थी। उसके अटैक पैटर्न को देखकर साफ पता चल रहा था कि सामने वाला कौन है। व्हाइट बिशप लेवल एलियन यहां गार्ड कर रहा है। वुलुयन एम्पायर में बिशप लेवल एलियंस बहुत कम है, इसलिए लगभग नामुमकिन है कि यहां पर गेट कीपर ऑफ हेडीज भी मौजूद हो, वरना एम्पायर कई महीनों तक टॉप टियर कॉम्बैट पावर से खाली हो जाएगा। खैर, तुम्हारे भेजे गए गिफ्ट मैं खुशी खुशी एक्सेप्ट करता हूं। बिना किसी हिचकिचाहट के झंग यी ने अपनी स्पेस ट्रैवल एबिलिटी एक्टिवेट की और केव में एंट्री कर ली। क्लॉट एक बीस्टमैन जिसकी खास एबिलिटी थी। वो प्राचीन समय के एक विशालकाय मकड़ी जैसे जानवर में ट्रांसफॉर्म हो सकता था। वो एम्बुश करने में मास्टर था और 100 किलोमीटर रेडियस में सुपर ह्यूज वेव फैला सकता था। उस वेव के अंदर कोई भी हलचल उसकी नजरों से नहीं बच सकती थी, और जैसे ही कोई प्रे उस दायरे में आता, वो ऑलमोस्ट टेलीपोर्टेशन जैसी स्पीड से पहुंचकर उसे किल कर देता। इसके अलावा उसके पास एक और एबिलिटी थी जो लगभग रूल सिस्टम जैसी थी, 10 फियर कर्स किलिंग। कोई भी उसकी वेव की रेंज में आया तो चाहे मेन बॉडी से कितना भी दूर हो, कर्स्ड पावर का शिकार होगा और बच नहीं पाएगा। झंग यी ने उसकी सारी जानकारी याद कर रखी थी। असल में यांग जिंगसन की प्लान में ये एनिमी वुलुयन एम्पायर पर अटैक करते समय सबसे मुश्किल अपोनेंट बनने वाला था, लेकिन अब वो खुद अपनी मौत ढूंढता हुआ बाहर आया था। तो फिर वॉर शुरू होने से पहले ही मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। क्लॉट की एबिलिटी बेहद खतरनाक थी। अगर किसी को उसके अस्तित्व या उसकी ताकत का पता न हो और वो गलती से उसके इलाके में घुस जाए तो बिशप लेवल भी मारा जा सकता था। लेकिन जब उसकी एबिलिटी का पूरा भेद खुल चुका था, तब डरने की कोई वजह नहीं बचती। झंग यी केव के गहराई में पहुंच गया। जैसे ही उसने कदम रखा, वो ट्रैप में फंस गया। अंदर छिपे हुए उस दैत्याकार जानवर ने तुरंत महसूस कर लिया और उसकी लाल आंखें भयंकर क्रोध से चमक उठीं। ऑफिसर्स ने बिल्कुल भी देर नहीं की। उन्होंने इस हंट के लिए लाखों बार प्रैक्टिस की थी। विशालकाय स्पेस वाइब्रेशन इंस्ट्रूमेंट्स एक्टिवेट हो गए। अचानक ही आसपास की पूरी स्पेस विकृत हो गई। अब कोई भी अगर स्पेस एबिलिटी इस्तेमाल करने की कोशिश करता तो उसका शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाता। झंग यी खड़ा था और तभी खालीपन से एक डरावनी शक्ति प्रकट हुई। नंगी आंखों से देखना मुश्किल था, लेकिन पूरा केव बारीक सिल्क थ्रेड से भरा था। ये थ्रेड्स क्लॉट की माइंड पावर से बने थे, ठीक रडार की साउंड वेव्स की तरह। पूरे केव में ये विशालकाय वेव फैला हुआ था। अचानक एक लाल बिजली जैसी ताकत सीधे झंग यी पर गिरी और चारों तरफ ब्लास्ट हो गया। लेकिन ये एनर्जी बाहर नहीं फैली, बल्कि अंदर की ओर सिकुड़ गई।
क्लॉट का किलर मूव 10 टेरर कर्स। क्लॉट को अपनी एबिलिटी पर पूरा भरोसा था। वो जानता था कि जिसने एबिलिटीज खो दी हो उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत कम होती है और वो इस अटैक को झेल ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी उसने लापरवाही नहीं की, क्योंकि ये मिशन बहुत अहम था। इसलिए अटैक सफल होते ही उसका विशाल मकड़ी जैसा रूप वेव के अंदर से लाइटनिंग स्पीड में निकला और सीधे झंग यी की जगह पहुंच गया। उसका शरीर इतना बड़ा और काला था कि केव के लिए बहुत ही भारी लग रहा था। उसके शरीर पर खून जैसे लाल धागे थे और उसकी टफनेस किसी भी मटेरियल से कहीं आगे थी। वो झंग यी को फिनिश करने आया था, लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा काले आर्मोर वाला आदमी गायब था। उसकी जगह खड़ी थी एक लड़की, सफेद आर्मोर में, बेहद ठंडी और खूबसूरत। क्लॉट हक्का बक्का रह गया। सामने तो कोई महिला थी, झंग यी नहीं। फिर से मुझे बेवकूफ बनाया गया। लेकिन अभी जो ऑरा था वो तो उसी का था। वो थोड़ा कंफ्यूज्ड हुआ और उसके अटैक में भी झिझक आ गई। लेकिन सामने वाली लड़की की आंखें अचानक चमक उठीं। उसने हल्की सी सांस छोड़ी। क्या भयानक ट्रैप था। मेरी डीमन गॉड आर्मोर भी मुश्किल से तुम्हारा अटैक रोक पाई। तुम वुलुयन एम्पायर के वाकई बेहद ताकतवर हो। लिंग की आवाज ने क्लॉट को होश में ला दिया। उसने अपनी विशालकाय टांगे उठाईं और बिजली जैसी स्पीड से लिंग पर वार कर दिया। कोई भी हो, पहले तुम्हें ही मार डालूंगा। उसकी हरकतें इतनी तेज थी कि नंगी आंख कुछ पकड़ ही न पाई। बस तेज हवा का दबाव बता रहा था कि उसका अटैक कितना खतरनाक था। तभी छन्न एक तेज तलवार की चमक केव में फैल गई। हरा खून झरने की तरह चारों ओर फट पड़ा। उसका विशाल शरीर सर से लेकर पीठ तक एक ही झटके में चीरा गया। क्रैक! कैरेट की तलवार ने उसके पूरे शरीर को आधा कर दिया, जैसे किसी माहिर शेफ ने एक क्रैब को बीच से बड़ी सफाई से काट डाला हो। चैप्टर 2158 डिगिंग बीस्ट। धड़ाम! क्लॉट का विशाल शरीर जमीन पर जोरदार धमाके के साथ गिरा। वुलुयन एम्पायर के वो ऑफिसर्स जो अभी तक शिकार की सफलता का जश्न मनाने को तैयार खड़े थे, सबकी आंखें फटी रह गई। उनके चेहरे पर जमी मुस्कान जमसी गई। शरीर एकदम सुन्न, माथे से ठंडी पसीने की धार बह रही थी। गटक! एक लिजर्डमैन ऑफिसर ने जोर से लार निकली। वो मेरी हेल्यूसिनेशन थी ना? उसने सर्वेलेंस स्क्रीन की ओर कांपती उंगली से इशारा किया और बड़ी मुश्किल से बोला, ये जरूर इल्यूजन है। हाँ, वरना मास्टर क्लॉट इतनी आसानी से कैसे मर सकते हैं? कोई जवाब नहीं आया। सब पत्थर बने खड़े रहे। तभी किसी को होश आया और उसने जल्दी से वुलुयन एम्पायर हेडक्वार्टर से संपर्क करने की कोशिश की। ये जानकारी वापस पहुंचाना बेहद जरूरी था, क्योंकि अब ह्यूमन किंगडम के पास बेहद भयानक ताकतें हैं, शायद उतनी ही ताकतवर जितना उनका वॉर गॉड झेंगलो। लेकिन जैसे ही उसने सिस्टम से जुड़ने की कोशिश की, स्क्रीन पर ठंडी लिखावट उभरी। सिग्नल इंटरप्टेड। ये कैसे हो सकता है? नहीं, मुझे ये खबर हर हाल में भेजनी होगी। जल्दी कनेक्ट करो, जल्दी कनेक्ट। लेकिन उसे कोई मौका नहीं मिला, क्योंकि इस बार झंग यी अपने स्किल्स को परख रहा था और पहली बार लिंग की ताकत का इस्तेमाल कर रहा था। वो चाहता था कि ये बात पूरी तरह गुप्त रहे। क्लॉट के मरते ही इंटेलिजेंट सिस्टम ने साफ दिखाया कि लिंग की एनर्जी थोड़ी सी कंज्यूम हो चुकी है। झंग यी हल्की हंसी के साथ बुदबुदाया, क्या गेटकीपर ऑफ हेडीज यही है? उसे भी बुला लो। शक्ति उसके शरीर में दौड़ रही थी। भले ही हर सेकंड लिंग की ताकत के लिए हुएक्सू देश का भारी मिलिट्री खर्च चल रहा था, लेकिन जो पावर हाथ लग रही थी वो हर कीमत पर काबिल-ए-कबूल थी। आओ, दिखाओ और क्या तैयारी की है। उसने अपनी माइंड फील्ड फैलाई। 5 किलोमीटर के दायरे में हर जीवित चीज की हलचल साफ महसूस हो रही थी। डायमेंशनल डोर की जरूरत नहीं थी। भले ही उसकी स्पेस एबिलिटी सीमित हो, लिंग के शरीर की स्पीड लगभग इंस्टेंट थी। जमीन के नीचे रास्ते ढूंढने की भी जरूरत नहीं।
बस सीधा घुस जाना काफी था। धड़ाम, झंग यी सीधे वुलुयन एम्पायर के ऑफिसर्स की ओर जा पहुंचा। उसका शरीर मुश्किल से 2 मीटर का था, लेकिन उसे देखकर लंबे लंबे लिजर्डमैन ऐसे कांप उठे जैसे किसी भूत को देख लिया हो। गर्जना, हुआ हुआ का शरीर अचानक बड़ा हुआ और ऑफिसर्स पर झपटा। झंग यी ने आदेश दिया, कुछ को जिंदा छोड़ दो, अभी काम आएंगे। फिर वो एक ऑफिसर के सामने आ खड़ा हुआ। शू, चाकू की चमक के साथ ही उसके हाथ पांव अलग हो गए। झंग यी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, वाह, कितना दिलचस्प ट्रैप है, कितना ताकतवर हथियार, बढ़िया चीज है। दरअसल जमीन के नीचे वुलुयन एम्पायर का डूम्सडे वेपन छुपा था, लव्स डेथ से भी ज्यादा एडवांस्ड और भयानक। अगर वो ब्लास्ट हो जाता तो लिंग का शरीर भी भले सह जाता, लेकिन एनर्जी की खपत झंग यी बिल्कुल नहीं चाहता था। इसलिए उसने सोचा, सीधे उस आदमी को ही हटा दो जो इसे कंट्रोल कर रहा था। भविष्य देखने की शक्ति होने के कारण झंग यी पहले ही डिटेक्ट कर लेता था कि कौन सा ऑफिसर क्या खतरनाक कदम उठाने वाला है। वो उन्हें जहर निगलने से रोक सकता था, या उनके दांत तोड़कर जहर बेअसर कर सकता था, या फिर उनके सिर में स्टील नेल घुसाकर उन्हें वेजिटेबल बना सकता था। ये सब पल भर में हुआ। वुलुयन एम्पायर के ये ऑफिसर्स ताकत के इस जबरदस्त अंतर को देख केवल निराशा में तड़पते रह गए। न जी सकते थे, न मर सकते थे। हूं। उनकी आंखों से आंसू बह निकले, गले से रूंधे हुए सिसकियां निकली। ये मौत का डर नहीं था, बल्कि इस कड़वी रियलाइजेशन का कि उन्होंने जिस दुश्मन को छेड़ा है वो उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा भयानक है। लेकिन ये सच्चाई उनके घर वुलुयन एम्पायर तक कभी नहीं पहुंच पाई। झंग यी ने सिग्नल पूरी तरह ब्लॉक कर दिए थे। उसने पूरे इलाके को खंगाल कर उनकी सारी फैसिलिटीज अपनी एलियन स्पेस में समेट ली। डूम्सडे वेपन्स को उसने वही छोड़ दिया, उन्हें ले जाने की हिम्मत उसने नहीं की। तभी हुआ ने अचानक उत्साहित होकर स्क्वीक किया। उसका विशाल शरीर भले ही डरावना था, लेकिन आवाज अब भी किसी छोटे हैमस्टर जैसी प्यारी लगी। हुआ ने कहा, इसने अपनी जाति की गंध सूंघी है। झंग यी ने उसे आगे बढ़ने दिया। थोड़ी देर बाद जमीन से और भी बड़े डिगिंग बीस्ट्स बाहर निकल आए। ये नीले रंग के मोटे जीव थे, कुछ ने हेलमेट्स पहने थे, सब मिट्टी धूल से भरे हुए। उनकी भोली सी शक्लें देखकर हंसी आ रही थी। स्क्वीक स्क्वीक। हुआ ने पहले उनकी ओर और फिर झंग यी और खुद की ओर इशारा किया। उन्हें देखते ही वो नए जानवर डर के मारे दौड़ते हुए आए और जमीन पर लेटकर पूरी तरह सबमिशन दिखाने लगे। झंग यी ने ठुड्डी सहलाते हुए कहा, अगर इन्हें पाल लूं तो फ्यूचर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में बहुत काम आएंगे। उसने फैसला किया कि इन सबको पाल कर रखेगा और हुआ को लीडर बनाकर सिविल इंजीनियरिंग काम में लगाएगा। अब बारी थी स्पॉइल्स गिनने की। क्लॉट के कॉर्प्स से 3 सैक्रिफिशियल स्पिरिट्स मिले। उसकी वाइट बिशप लेवल ओरिजिन पावर मिलाकर यह बड़ी भारी कमाई थी। झंग यी ने ओरिजिन एब्जॉर्ब कर लिया और स्पिरिट्स समेटी, फिर सीधे ब्लिजर्ड सिटी लौट पड़ा। पूरा ऑपरेशन बेहद स्मूथ रहा। वुलुयन एम्पायर की महीनों की तैयारी उनकी उम्मीद के खिलाफ गई। इसके बजाय झंग यी को कई गिफ्ट्स मुफ्त में मिल गए। आधी रात तक झंग यी ब्लिजर्ड सिटी वापस पहुंच चुका था। लू कैरन सोफे पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही झंग यी लौटा, उसने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया। केरैन, मैं वापस आ गया। उसके शरीर से अब भी खून की गंध आ रही थी। भले ही खून साफ कर लिया गया था, लेकिन उसकी महक अब भी बाकी थी।